कभी कभी एक फिल्म ऐसी भी आती है जो न सिर्फ आपको बांध कर रखती है बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देती है। और ऐसी फिल्में बहुत ही कम बनती हैं, लेकिन जब बनती हैं तो सिनेमा के लेवल को ही बदल देती है। और क्रेजी मूवी एक ऐसी ही फिल्म है। आप खुद ही सोचिए, एक फिल्म जो महज 93 मिनट की है और इन 93 मिनटों में न कोई हीरोइन, न कोई विलन, न कोई बड़े बड़े सेट, बस एक कार, एक फोन और एक शख्स जिसका नाम है अभिमन्यु सूद। लेकिन फिर भी ये 93 मिनट ऐसे गुजरेंगे कि आपको न वॉशरूम जाने का होश रहेगा, न फोन देखने की फुर्सत मिलेगी और ना ही पलक झपकाने का मौका मिलेगा। एंड क्रेडिट भी आप पूरा देखकर उठते हैं तो समझ लीजिए कि क्या ही कमाल का सिनेमा बना होगा। सोहम शाह, जिन्हें अब तक तुम्बाड़ से जाना जाता था, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्हें क्रेजी के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि पूरे 93 मिनट वो अकेले ही फिल्म को अपने कंधों पर संभालते हैं। और जब ये फिल्म खत्म होगी तो न सिर्फ आप सस्पेंस से दंग रह जाएंगे बल्कि इमोशनल भी हो जाएंगे। इन दिनों जो मैजिक मलयालम सिनेमा की कहानियां दिखा रही हैं, वैसा ही मैजिक ये फिल्म भी दिखाती है और 93 मिनट तक आपके दिमाग की दही करके रखती है। तो फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक डॉक्टर से जिसका नाम है अभिमन्यु सूद। अब इस डॉक्टर ने एक बहुत ही बड़ा वाला कांड कर दिया है और उस कांड की भरपाई करने के लिए उसे किसी को 5 करोड़ रुपए देने हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर पैसों का इंतजाम करके उसे पैसे देने ही जा रहा होता है कि इतने में उसे एक फोन आता है कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और किडनैपर को भी अब 5 करोड़ चाहिए। लेकिन क्या सच में बेटी किडनैप हुई है? वो बेटी जिसे ये डॉक्टर पसंद तक नहीं करता और जिसकी माँ से इसका तलाक हो चुका है। लेकिन बाप बेटी के बीच इस खराब रिश्ते की वजह क्या है? और अगर बेटी किडनैप भी हुई है तो किसने किया है? अब क्या ये डॉक्टर किडनैपर तक पहुंच पाएगा? और रास्ते में उन 93 मिनटों में क्या क्या होगा, ये देखने तो आपको थिएटर जाना पड़ेगा। ये फिल्म दिन के उजाले में शुरू होती है और रात के अंधेरे में खत्म हो जाती है, यानी आप इसे एक दिन की कहानी भी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक कमाल की फिल्म है। अच्छी राइटिंग, अच्छा एक्टर, अच्छा म्यूजिक, अच्छा ट्रीटमेंट क्या कर सकता है, ये फिल्म इसकी अच्छी मिसाल है। शुरू से ही ये फिल्म आपको बांध लेती है और एंड तक आप बंधे रहते हैं और आखिरी के 20-25 मिनट तो इतने कमाल के हैं कि आप हैरान हो जाएंगे और कुछ सीन ऐसे भी आएंगे कि आपको आंखें बंद करनी पड़ सकती हैं। पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही एक्टर है, बस लास्ट के सीन में एक और एक्टर की एंट्री होती है। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट आते हैं और जो होने वाला होता है उसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे और एंड में ये फिल्म आपके दिमाग की दही करने के बाद आपको इमोशनल भी कर जाती है। तुम्बाड़ के 7 साल बाद क्रेजी में सोहम शाह को देखना बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है। ये पूरी फिल्म सोहम शाह के किरदार डॉक्टर अभिमन्यु सूद पर ही आधारित है। फिल्म में उनके अलावा कोई और किरदार नहीं है। आपको सिर्फ फोन पर टीनू आनंद की आवाज सुनाई देगी और वो एक बार फोटो में नजर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई हीरोइन नहीं है, कोई विलेन नहीं है, कोई को स्टार नहीं है, तो क्या फिल्म में अकेले सोहम शाह को देखने जाएं? तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि यह ऐसी फिल्म है जिसमें सोहम के अलावा किसी और की जरूरत ही नहीं है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको हॉलीवुड की फिल्में याद आ जाएंगी। फिल्म में आपको सिर्फ सोहम शाह ही नजर आएंगे। अब आप खुद ही सोचिए, एक अकेला एक्टर, साथ में सिर्फ एक कार और एक फोन, इसके अलावा आपको फिल्म में और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप सोहम की एक्टिंग के दीवाने हो जाएंगे। इतना तो तय है कि सोहम ने फिल्म में बेहतरीन काम किया है। हर सीन में उनकी एक्टिंग देखकर आपको अच्छा लगेगा। उनके इंप्रेशन कमाल के लग रहे हैं। अगर किसी इंसान के सामने एक साथ कई सारी परेशानियां आ जाएं तो वो क्या करेगा, और सोहम ने उसे पर्दे पर करके दिखाया है। गिरीश कोहली ने फिल्म को लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। वो मॉम, हिट द फर्स्ट केस और केसरी जैसी फिल्में लिख चुके हैं, यानी बाप राइटर हैं। आजकल एक डायलॉग बड़ा वायरल भी है कि राइटर बाप होता है, और यहाँ राइटिंग कमाल की है और डायरेक्शन भी जबरदस्त है। उन्हें पता था फिल्म में एक ही कैरेक्टर है, तो उन्होंने फिल्म को छोटा रखा, बिल्डअप उतना रखा जितना जरूरी था, और इतना तो वाकई जरूरी था। उनकी राइटिंग और डायरेक्शन से बाकी लोगों को सीखना चाहिए कि अच्छी फिल्म कैसे बनाई जा सकती है। संगीत इस फिल्म की जान है। इस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया है। फिल्म के गाने अच्छे हैं, जिनमें से एक है रिक्रिएटेड गाना जिसके बाद गोली मार भेज में, और वो पापा सांग तो आपको इमोशनल कर देगा, जो पिता और बेटी पर बेस्ड है। बैकग्राउंड स्कोर दमदार है। हर सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक आपको अंदर से झकझोर देगा। वैसे फाइनल वर्डिक्ट तो मैंने ऊपर ही दे दिया है कि इस फिल्म को आप एक बार जरूर देखें। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, क्योंकि ऐसी फिल्में बनाने में बहुत ही जोखिम होता है, और सोहम ने यह जोखिम उठाया है, जिसमें वह सफल भी हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास को बदलने की क्षमता रखती है। सस्पेंस के साथ साथ फिल्म में एक ऐसा संदेश छिपा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सोहम शाह की एक्टिंग और गिरीश के निर्देशन के लिए मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार।